अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उमर स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। दराज पे एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कि आर्डर कैसे आता है और आर्डर को कैसे प्रोसेस करते हैं। लेकिन उस पर मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए कि आया कि हमारे पास जो दराज पे आर्डर आते हैं, क्या हम ये आउटसाइड दराज भेज सकते हैं कस्टमर को, जैसे TCS या लेपर्ड या जो उनका जो भी COD अकाउंट है उसके थ्रू हम कस्टमर को भेज सकते हैं। आज मैं इस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपके सारे जो भी कन्फ्यूजन हैं सब आज क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ अपने पास आर्डर को। मैं आपको पहले आर्डर का एक लेबल और दूसरा एक और मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से साथ लगाएं, क्योंकि उसमें प्रिंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, तो इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप सिर्फ एक शिपिंग लेबल प्रिंट लें और आपको कोई डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कस्टमर कोई आर्डर अगर रिटर्न करता है आपको, तो उसके पास ईमेल पे भी इनवाइस होती है, और वो जब दराज हेल्पलाइन से रब्ता करता है तो वो भी उसको इनवाइस जनरेट करके दे देते हैं, जो वहाँ से रिटर्न पार्सल पे पेस्ट करके वो रिटर्न कर सकता है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लेबल, शिपिंग लेबल आपने पार्सल पे लगाना है और आपको कोई प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आता हूँ दूसरी की तरफ के कैसे, मतलब कि जो आर्डर आता है वो आर्डर आप डायरेक्ट कस्टमर को भेज सकते हैं या दराज के थ्रू। तो दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूँ कि दराज का पूरा एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो काम करता है। वो आपको ये राइट नहीं देता कि आप अपने किसी COD अकाउंट से आप कस्टमर को कोई चीज़ भेजें। उसकी वजह यह है कि दराज एक्चुअली जो रिटर्न करेगा, जो कस्टमर को सपोर्ट है, मतलब वो खुद देना चाह रहा है, क्योंकि वो कस्टमर हमारा नहीं है बल्कि वो कस्टमर दराज का है। तो अगर कोई भी अगर कस्टमर को प्रॉब्लम आएगा तो वो दराज से रब्ता करेगा और दराज उसको खुद हैंडल करेगा, और अगर हमारी वजह से है तो वो हम पे पेनल्टी लगाएगा। तो इसलिए वो राइट हमें नहीं देता कि हम खुद अगर भेजेंगे तो दराज उसमें से कट हो जाएगा और दराज के पास कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। इसलिए दराज में कोई भी आर्डर आता है तो उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड उसकी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं जिसके साथ उसके राब्ते हैं, दराज एक्सप्रेस भी है, उसका अपना मतलब कोरियर सर्विस है, उसके थ्रू डिलीवर करता है। और वो लेपर्ड, TCS जो अब जब कस्टमर आर्डर कर रहा होता है तो दराज का सिस्टम उसकी लोकेशन को ट्रेस करके वही आर्डर में उसी की ट्रैकिंग लगा देता है उसके अकाउंट से, कि जो वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कराची में हैं तो कराची में ज़ाहिर बात है कि दराज का अपना कोरियर सर्विस है, तो वो दराज डेक्स के नाम से है, तो वो खुद ही डिलीवर कर देते हैं, उनका अपना एक ट्रैकिंग आता है। इसी तरह अगर कोई आप देहात में किसी जगह से आर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर लेपर्ड नहीं है तो वो TCS का जनरेट कर देगा, और अगर TCS नहीं है तो वहाँ पे जो दराज का हब है करीब में, वहाँ शहर में, वहाँ तक का जो है जो भी सर्विस अवेलेबल होगी कोरियर की, वहाँ तक की वो उसमें वो ट्रैकिंग जनरेट करके वहाँ को कोरियर चला जाएगा, और वहाँ से वो दराज वाले आपको फ़ोन करके आपका डिलीवर करवा लेंगे, या आपको बोलेंगे कि भाई आके आप यहाँ से पिकअप कर लो। तो ये कन्फ्यूजन के यार हम खुद भेज सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको कोई एक प्रिंट लेकर दिखाता हूँ, लेबल दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या। तो ये यहाँ से आप देखें, ये प्रिंट आल डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। शिपिंग लेबल पे आप क्लिक करें तो ये आपका शिपिंग लेबल ओपन हो गया। अब ये जब कस्टमर ऑर्डर कर रहा होता है तो उसके पास ये कोड जो है, QR कोड ये जनरेट हो जाता है। ये ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे ये PK डेक्स, अब ये दराज की अपनी कोरियर सर्विस का ये ट्रैकिंग नंबर है, वो खुद करेंगे। तो आपने सिर्फ ये लगाना है पार्सल पे, और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आप करके भेज दें, पेमेंट दराज के पास आ जाएगी और उसके बाद दराज आपको 15 दिन में पेमेंट कर देता है। जो 1 से 15 तक की जो पेमेंट है वो आपको 20 तारीख तक आ जाती है, 22-23 तक आ जाती है, और जो 15 से 30 तक की है वो आपको 10 तारीख तक सारी पेमेंट क्लियर हो जाती है। महीने में 2 पेमेंट आती हैं, वो दराज खुद करता है। अपना जो भी कमीशन होता है यहाँ पे सब मेंशन है सेलर सेंटर पे, तो हर कैटेगरी वाइज अलग अलग कमीशन है, वो कमीशन काट के आपकी पेमेंट आपको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये छोटी सी कन्फ्यूजन थी जो सबसे ज़्यादा मेरे से लोग पूछ रहे थे, तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गई होगी। और दूसरा ये है कि जिन लोगों के हब बोलते हैं कि सर हमारे पास तो यहाँ दराज का हब ही नहीं है, हम क्या करें, हमें हमारे से बहुत दूर है, तो दूसरी बात उनको ये बताऊं कि आप दराज से रब्ता करें। अगर हब नहीं है तो वो उनकी गाड़ी जाती है, जिन जिन इलाकों में हब नहीं है वहाँ उनकी गाड़ी गुजर कर जाती है, तो वो ऐसी सेटिंग बनाएंगे कि राइडर आपसे रब्ता करेगा और राइडर आपका पार्सल उठा लेगा और वो उठा के ले जाएगा जहाँ भी हब होगा, और वहाँ पे उसको स्कैन होगा, और स्कैन होते ही यहाँ से जैसे स्कैन होता है और यहाँ से रेडी टू शिप से शिप में चले जाते हैं। अब ये जो ऑर्डर शिप में गए हैं, ये जब मैं पेंडिंग से रेडी टू शिप करूँगा तो रेडी टू शिप हो जाएंगे। ये तो मैं खुद जब प्रिंट लूँगा तो उसको करूँगा। रेडी टू शिप से तब ही ऑर्डर निकलेंगे। अब मेरे 21 ऑर्डर है, ये रेडी टू शिप से तब निकलेंगे जब वहाँ पर स्कैन होंगे उनके सिस्टम में, उसी वक्त शिप स्टेटस शो हो जाएगा। और शिप से कब निकलेंगे, जब डिलीवर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।